अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रहती हैं और ख्वाम-ख्वाह तनाज़ात के अंदर आके लेकिन वो हिट भी रहती हैं। सबसे पहले जैसे अदाकाराओं में मीरा साहबा और ब्यूरोक्रेट्स की मीरा साहबा भी कहा जाता है और या मकबूल जान साहब। और क्रिकेट की जब बात आती है तो उसके अंदर नजम सेठी साहब जिन्हें उर्फ़ आम में चिड़िया बाबा भी कहते हैं। आज क्योंकि हमने क्रिकेट में बात करनी है और क्रिकेट पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जिन ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है वहाँ के लोग इस खेल को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और खेलों के मैदान को आबाद होने में अपनी दिलचस्पी उतनी ही दिखाते हैं। अब जब के बात आई थी पाकिस्तान और इंडिया की तो उसके अंदर एक हाइप क्रिएट होती है दोनों ममालिक के दरमियान। बाद दफ़ा जो है वो चीज़ें क्रिकेट के मैदान से निकलकर सियासी और सफारती महाजों तक जा पहुंचती है। पाकिस्तान के पास अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी है और इंडिया की हत्तल वसा कोशिश है कि वो रोड़े उसमें अटकाए और उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के पास मेज़बानी है, हमने एशिया कप में नहीं जाना। इस पे बात करेंगे, साथ में एक ये भी बात करेंगे कि जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर आई है उसके लिए पाकिस्तान की तैयारियां क्या है और बाबर आजम की कप्तानी पे सवालात। जब भी कोई क्रिकेट सीरीज आती है तो हर तरफ से बाबर आजम की कप्तानी ऐसे क्वेश्चन मार्क होते हैं। 2-3 इश्यूज है उस पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब का नाम है और बेल आइकॉन के आप बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब बात यह है कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है। अब गो के अभी एशिया कप की जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही इंडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और सवाल फिर ये होता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा? फिर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर ओडीआई का, तो फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? दोनों तरफ से सवाल जो है ना उसके जवाब जो तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी पेस बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है और उससे बहुत अच्छे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल जो फॉरम्स है वहाँ पे हमारी सही तरीके से लॉबिंग हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, अब चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब जब भी वैसे वो आते हैं ना कोई तनाज़ा तो खैर हो ही जाता है। वो मशहूर आदमी है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा विजन दिया है और क्रिकेट में जब भी आते हैं तो लोग एक मसाइल उनके साथ नथी कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल ख़त्म करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और क्योंकि उनके पास कहा जाता है कि चिड़िया है और चिड़िया से वो बातें भी करते हैं, चिड़िया उनसे भी बातें करती है, चिड़िया उन्हें कुछ बताती भी है। अब इंडिया पे जब बात आती है तो हमारा देखें हमसाया मुल्क है, हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रवाबत बेहतर होने चाहिए, लेकिन इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो लॉबियस्ट है वो आलमी सतह पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तनहा करने की कोशिश किए रखते हैं, चाहे वो खेलों के मैदान हो चाहे वो मुआशी मैदान हो। इंडिया के चालबाज लोग, इंडिया के मकार दानश्वर, इंडिया के हिंदू बनिया हमें कहीं ना कहीं जो है आइसोलेट दुनिया से करने की कोशिश करता रहता है। और जब क्रिकेट पे बात आती है तो वो सफारती तल्लुकात का बहाना शुरू कर देता है। अब पाकिस्तान जो एशिया कप होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी मेज़बानी के लिए उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो फिर क्या किस चीज़ों पे बात हो रही है? अब एक नया मॉडल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, वो है हाइब्रिड मॉडल। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो कोई डिफरेंट वेन्यूज़ होंगे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई, वहाँ पे अपने मैचेस खेले, क्योंकि हमने एशिया कप की मेज़बानी तो करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे भी। अब नजम सेठी साहब आईसीसी में क्या मुकदमा लड़ते हैं? कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब एजाज भट्ट साहब पीसीबी के चेयरमैन थे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलेटरल सीरीज तय पाई थी। पाकिस्तान मैच खेलने गया, 2012 की बात होगी शायद। पाकिस्तान ने तो अपने मैच वहां पे खेले और पाकिस्तान ने खूब इंडिया के मैदान में उनको दुर्गत बनाई, यानी कि सारे मैचेस उनको वहां पे हरा के आ गए। अब इंडिया ने आना था पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने जैसे पाकिस्तान के अंदर आने की बात की तो वो एक वावेला सफारती के दोनों ममालिक के दरमियान मामला दुरुस्त नहीं है, वही हिंदू मकारी, चालबाजी, शुबदाबाजी वो काम शुरू कर दिया इंडिया के जितना क्रिकेट बोर्ड है और डाल दिया हुकूमत पे, वो नहीं आए। अच्छा, उस पर फिर गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि शहरियार खान जो पीसीबी के चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने आईसीसी में जाके केस ठोक दिया इंडिया पे कि वो हमारे यहाँ नहीं है, हमें बहुत नुकसान हुआ। हम वहाँ पे केस अच्छे तरीके से लड़ नहीं सके, जिसकी वजह से वो मुकदमा हार गए और हमें जुर्माना भी देना पड़ा। नजम सेठी साहब, आपको ऐसा काम ना कीजिएगा। लिहाजा अगर हमने इंडिया जाना है और इंडिया ने हमारे पास आना है तो ग्रेसफुली काम होना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान में मैचेस खेलने नहीं आती एशिया कप के, तो हमें भी ये मुतालबा करना चाहिए कि हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है ओडीआई का, तो हमारे मैचेस भी कहीं हाइब्रिड जो
है मुकामात वहाँ पे कर दीजिए, उस फार्मूले पे अमल किया जाए, यानी कि डिफरेंट वेन्यूज़ पे चले। हम नहीं जाएंगे खेलने इंडिया पे, इतनी बात तो नहीं है कि हम ही कुर्बानियाँ दें। भाई इंडिया को क्या मसला है, हमारे खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं तो उनको क्या तकलीफ होती है। अब क्योंकि इंडिया एक नज़र रखता है क्रिकेट पे, उन्हें उन्हें ये यकीन था कि उन्होंने इतनी इंटरनेशनल लॉबी बनाई कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो खेल है उन्हें वीरान कर दे किसी ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया और हमारे क्रिकेट के खेल आबाद हुए। PSL हमारा ब्रांड बना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स टॉप किया, हम फाइनल तक गए, हमारे पास हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हमारे फतवात का एक लंबा सिलसिला है। तो इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जैसे रमीज राजा साहब ने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है एशिया कप के लिए तो हमें भी वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप का बाइकाट करना चाहिए इंडिया में, हम नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो लिहाजा ऐसी गलती ना की जाए जिससे पाकिस्तान की किसी आलमी सतह पे या आलमी प्लेटफॉर्म पे सुबकी हो। अच्छा, तो हमें साथ ये है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है और हमने क्योंकि आगे जाके 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और उसकी मेज़बानी भी हमें मिलनी है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा फार्मूला तय करना होगा कि हम एशिया कप का इनकाद भी बड़े अच्छे तरीके से करवा सके और 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसका इनकाद भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हमें इंडिया से जो है ना उनकी चालबाजियों से बिल्कुल जिसे कह लें होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर वो चालबाज है तो हमें भी आलमी सतह पे अपनी अच्छी लॉबिंग करनी होगी। ये नजम सेठी साहब को वैसे एक मशवरा है, रहनुमाई नहीं है। और नजम सेठी साहब वैसे आप बड़े मशहूर आदमी हैं हर काम के लिए। अगर आप हौसला करें ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामले में और इंडिया से आंखों में आंखें डालकर बात करें, मुझे यकीन है कि इंडिया के मामले पे आपकी चिड़िया भी आपका साथ देगी। और आप माजी में वैसे ही पेंचर लगाने के लिए बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तान की सियासत में 2013 में आपने कोई 35 पेंचर लगाए थे जिसकी बात गई 10 साल के बाद आज भी सियासी मैदानों में सुनाई देती है। तो लिहाजा कोई ऐसा पेंचर इंडिया की जो है ना क्रिकेट बोर्ड को भी लगाएं कि उनकी ट्यूब में दोबारा हवा ना भरी जाए। अच्छा, आ जाए जी कि न्यूजीलैंड आ गई है पाकिस्तान के अंदर और न्यूजीलैंड 14 अप्रैल से 7 मई के दरमियान 5 T20 और 5 ODI खेलेगी। पाकिस्तान के स्क्वाड में सारे सीनियर प्लेयर हैं। बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, शादाब रियाज मौजूद है, फ़खर जमान मौजूद है, इफ्तिखार अहमद मौजूद है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस अहमद हो गया, इफ्तिखार अहमद हो गया, आपके अब्दुल्ला शफीक, सारा सीनियर स्क्वाड मौजूद है। नए प्लेयर्स को भी खिलाया जा रहा है और नए प्लेयर्स में जो साइम अयूब है उन्हें जगह दी जाएगी। फिर इनके साथ जो है एहसानुल्लाह और जमान खान वो भी शामिल होंगे। अब टीम मैनेजमेंट क्योंकि नई होगी, नए सेठी साहब ये भी काम करते हैं कि जैसे ही वो आते हैं वो गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तान में लेके आते हैं। गैर मुल्की कोचेस जैसे ही आते हैं तो टीम के प्लेयर्स का उनके साथ जेल इन फॉर ही नहीं होता। तो एक ना वो जिसे कहते हैं कि वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या आप कह रहे हैं कि उनके दरमियान जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब यह है कि नए प्लेयर्स को भी जगह दी जा रही है तो सबसे ज़्यादा मसला किसके लिए होगा? सबसे ज़्यादा मसला होगा टीम मैनेजमेंट और खसूसी तौर पर कप्तान पे। देखिए बाबर आजम जैसे मुगलिया दौर में अकबर आजम थे, वो उनके शहंशाह थे। तो क्रिकेट के अंदर भी बाबर आजम वो समझ लें कि वो शहंशाह क्रिकेट भी हैं। वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो कि उनकी कप्तानी पे सवाल उठाए जाते हैं। कप्तानी पे क्यों सवाल उठाए जाते हैं? हमारे सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार और सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और साबका जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो भी जब भी कोई सीरीज़ आती है तो वो बाबर आजम को हदफ़ तनकीद का जिसे कहते हैं वो निशाना बनाते हैं। फिर वो बात करते हैं कि जी बाबर आजम साहब जो हैं वो अच्छे कप्तान नहीं हैं। तो फिर तो सबसे पहले बोर्ड को ये तय करना होगा, एक राय बनानी होगी कि बाबर आजम को बतौर कप्तान टीम में खिलाना है या बाबर आजम को बतौर बैट्समैन टीम में खिलाना है। उनकी फतवात का सिलसिला देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी फतवात दी है और उनकी बड़ी खिदमात है। लेकिन क्योंकि नजम सेठी साहब का मसला ये है कि वो डिपेंडेंट होते हैं गैर मुल्की कोचेस पे। अब गैर मुल्की कोचेस का उन्हें कह लें कि इतना प्यार है कि सुनने में ये आ रहा है कि मिकी आर्थर वो डर्बी शायद लंदन उसकी टीम की कोचिंग भी कर रहे हैं और यहाँ ऑनलाइन कोचिंग भी करेंगे। हाँ, ऑनलाइन हमने कोई कोर्सेज तो सुने थे कि इस तरह के ब्यूटिशियन के कोर्सेज होते हैं या वेब के होते हैं। तो कोच मिकी आर्थर जो है ना वो ऑनलाइन जिसे कोर्सेज भी करवाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आ जाए कि जो नए हेड कोच हैं वो ग्रांट ब्रैडबर्न है और वो भी आए और उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजी में भी मैं पाकिस्तान का टीम का साथ काम कर चुका हूँ। तो नजम सेठी साहब आपको पाकिस्तानी कोचेस भी बांधने चाहिए। मुझे लगता है कि उमर गुल साहब आपकी ना कहीं आपकी वो मेमोरी से निकल गए हैं, वरना तो क्योंकि वो बॉलिंग कोच हैं आपने तो उनको भी साइड पे कर देना था। फिर मुझे ये भी थोड़ा सा उसके हवाले से एक ये मिलता है कि शायद वो अफगानिस्तान के कोच रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि चलें ये इनको भी गैर मुल्क की तस्वर करते हुए उन्हें लगता है कि थोड़ा सा उन पर हाथ जो है ना हौला रखा है।
तो लिहाजा आप टीम के अंदर जो है नई टीम मैनेजमेंट के साथ मौजूदा जो प्लेयर्स हैं उनको काम करने के लिए उनके लिए एक बड़ा जो है ना वो चैलेंज होगा, और ख़ुसूसी तौर पे बाबर आजम के लिए भी चैलेंज होगा कि वो नए प्लेयर्स को कैसे लेके चलते हैं, और ऐसे प्लेयर्स जो ओपनिंग में खेलते हैं तो वो स्क्वाड कैसे बैलेंस होगा। मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान और बाबर आजम की मौजूदगी में जो साय मजूब है उनको क्या जगह बना सकेंगे। फिर जो दूसरे प्लेयर्स हैं और इतने सीनियर प्लेयर मौजूद हैं तो नए प्लेयर्स की जगह को कैसे आप तवाज़ुन के साथ लेके टीम में चलेंगे। लिहाजा जो नए कोचेज़ आ रहे हैं उनके साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम के जो साबका प्लेयर्स हैं उनको भी सारे जो तासुबात है उससे ऐनक हटा के उन्हें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि जो माहौल पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तान का जो असासा है जो खेल चुके हैं जो अच्छे तरीके से वो अपने प्लेयर्स को गाइड कर सकेंगे। आपका गैर मुल्की कोच कितना भी लॉयल हो जाए आपकी टीम के साथ, वो आपके प्लेयर्स के साथ उतनी तवज्जो या खुल के बात नहीं कर सकता जो आपके साबका प्लेयर आपके मौजूदा प्लेयर के साथ कर सकते हैं। तो क्रिकेट एक बड़ा अच्छा और मुस्बत जिसे कहते हैं इमेज है जो पाकिस्तान का पेश कर रहा है। लिहाजा हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर तनाज़ात के बजाय पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें जिससे जो है वो हमारे ग्राउंड आबाद रहें। इसी बात के साथ नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।